दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही सोशल मीडिया का कंटेंट बन जाते हैं और पूरा ही इकोसिस्टम हिलाकर रख देते हैं। अब ऐसे ही कुछ लोगों में सबसे ऊपर नाम आता है समय रैना का। अब आपको बता दें कि एक वक्त तो ऐसा था जब हर तरफ बस इंडियाज गॉट लेटेंट की क्लिप्स चल रही थी। लोग इसे इंटरनेट का सबसे नया और अनफिल्टर्ड शो बता रहे थे। इतना ही नहीं, समय रैना के इस शो को तो लोगों से बहुत प्यार भी मिल रहा था। लेकिन फिर आया फरवरी साल 2025 और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब समय रैना का ये शो, जो एक वक्त पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो था, उसी शो को लोगों की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश मिला। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस शो के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे से रातों रात गायब हो गए। अब समय रैना की इंडियाज गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बाद तो सबको लगने लगा था कि समय रैना का करियर तो यहीं पर खत्म हो गया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। तो अब आइए कहानी को शुरू से जानते हैं। अब जून 2024 वो वक्त था जब सोशल मीडिया पर एक नया शो आया जिसका नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट। और जब ये शो लॉन्च हुआ था तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये शो इतना बड़ा कल्चरल हिट बन जाएगा। अब आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट का फॉर्मेट तो बिल्कुल सिंपल था। लोग आते थे, अपना यूनिक या बिजार टैलेंट दिखाया करते थे और सामने बैठे पैनलिस्ट, जिनमें कभी कोई क्रिएटर, एक्टर या फिर इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे, वो उसे जज किया करते थे या फिर रोस्ट किया करते थे। अब समय रैना का वो अनसेंसर्ड ह्यूमर, उनका वो डेड पैन एटीट्यूड और उनकी वो विटी वाइब लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस करने लगी और शो रातों रात हिट हो गया। अब समय रैना के इस शो यानी कि इंडियाज गॉट लेटेंट के व्यूज मिलियंस में आते थे। मीम्स की तो मानो बाढ़ ही आ गई थी। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। रॉ, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा कंटेंट जो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर जाए। अब आपको बता दें कि इस शो की यही रॉनेस इस शो की सबसे बड़ी ताकत थी और यही रॉनेस इस शो के लिए सबसे बड़ा खतरा भी था। अब हर वीकेंड इंडियाज गॉट लेटेंट का एक नया एपिसोड आता था और ऑडियंस उसका बेसब्री से इंतजार किया करती थी। अब आपको बता दें कि ऐसा ही एक एपिसोड ड्रॉप हुआ था फरवरी 2025 में। अब इस एपिसोड में पैनल मेंबर्स थे रणवीर अलाबादिया यानी कि हमारे बियर बाइसेप्स, अपूर्वा मुखीजा यानी कि हमारी रिबेल किड, एंड आशीष चंचलानी एंड वन एंड ओनली समय रैना। अब आपको बता दें कि इस शो के उस एपिसोड में जो भी हुआ था वो इंटरनेट पे तो वायरल था ही और लोगों के घरों तक रील्स और सोशल मीडिया के जरिए पहुंच ही रहा था। लेकिन मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात तो कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी थी। अब ये इंडियाज गॉट लेटेंट का लास्ट और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एपिसोड बन गया था। अब आपको बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट के उस एपिसोड का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट था रणवीर अलाबादिया का वो क्वेश्चन और अपूर्वा मुखीजा का वो स्टेटमेंट। अब आपको ये भी याद दिला दें कि कहीं लोगों का कहना तो ये था कि रणवीर अलाबादिया का वो क्वेश्चन किसी फॉरेन शो से इंस्पायर्ड है और उन्होंने उसी फॉरेन शो के क्वेश्चन को इंडियाज गॉट लेटेंट के इस एपिसोड में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके पूछ लिया। पर वो क्वेश्चन हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। और वहीं दूसरी तरफ अपूर्वा मुखीजा तो हमेशा से ही अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और बेधड़क बातें करने के लिए जानी जाती है। अब आपको बता दें कि उस एपिसोड की वजह से कुछ घंटों में इतना ज्यादा पब्लिक आउटरीच देखने मिला था जो शायद पहले कभी भी किसी क्रिएटर के लिए ना देखा गया हो। अब आपको ये भी याद दिला दें कि आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा, रणवीर अलाबादिया और समय रैना इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक माने जाते हैं। ट्विटर से लेकर न्यूज चैनल्स तक तो बस इंडियाज गॉट लेटेंट की ही चर्चा हो रही थी और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शायद ये एपिसोड इंडियाज गॉट लेटेंट का लास्ट एपिसोड बन जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि पब्लिक आउटरीच तो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जहां पर इंडियाज गॉट लेटेंट का एपिसोड शूट होता था वहां पर भी पब्लिक आउटरीच देखने मिली थी और इन क्रिएटर्स पर तो लीगल केसेस तक हो गए थे। जो शो कल तक देश का सबसे बड़ा कॉमेडी शो माना जा रहा था, वही शो आज देश का सबसे बड़ा लीगल और मॉरल मुद्दा बन गया था। हर तरफ तो बस यही बात हो रही थी कि कॉमेडी करने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए
और क्या ये सारे शोज और इस तरह की बातें हमारी सोसाइटी के लिए ठीक है भी या नहीं। इतना ही नहीं, इन सारे क्रिएटर्स को उन्हीं के फैंस की तरफ से क्रिटिसिज्म और बैकलैश फेस करना पड़ रहा था। अब आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट के इस एपिसोड में भले ही 4 पैनल मेंबर्स थे, जिनका नाम था आशीष चंचलानी, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलाबादिया, लेकिन पब्लिक बैकलैश का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा था अपूर्वा मुखीजा, रणवीर अलाबादिया और समय रैना को। अब आपको ये भी बता दें कि जब कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ गई और मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आया, तब इन सभी क्रिएटर्स ने पब्लिक अपॉलॉजी तक डाल दी थी, लेकिन किसी ने भी इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की और इन सभी क्रिएटर्स पर मल्टीपल एफआईआर्स भी दर्ज की गई। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। समय रैना और उनके शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर तो ये एलिगेशंस तक लग गए थे कि इस शो में ऑब्सीन और एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रमोट किया जाता है। अब आपको बता दें कि मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि समय रैना को एक बहुत ही टफ डिसीजन लेना पड़ा। उन्हें अपने चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट करने पड़े। अब आपको ये याद दिला देते हैं कि शायद इंटरनेट की सबसे अच्छी बात ही यही है कि यहाँ पर कहानी कभी भी खत्म नहीं होती है। इस कंट्रोवर्सी के बाद सबको लग रहा था कि अपूर्वा मुखीजा, समय रैना और रणवीर अलाबादिया का करियर खत्म हो चुका है और ये लोग अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इन तीनों का कमबैक ऐसा था जिसकी किसी ने भी एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। अपूर्वा मुखीजा ने अपना कमबैक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अपूर्वा मुखीजा ने जैसे ही वो कमबैक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो मानो उस वीडियो ने तो पूरा इंटरनेट ही हिलाकर रख दिया हो। अपूर्वा मुखीजा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। इतना ही नहीं, अपूर्वा मुखीजा ने तो उस वीडियो में साफ साफ ये भी कह दिया था कि जो लोग बाहर मॉरल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं वही लोग एक लड़की को रेप थ्रेट्स तक दे रहे हैं। अपूर्वा मुखीजा ने इस वीडियो में पिछले 1 साल से जो भी वो फेस कर रही थी वो सभी ऑडियंस के साथ शेयर किया। इतना ही नहीं, अपूर्वा मुखीजा के इस वीडियो के बाद लोगों ने जब अपूर्वा मुखीजा का साइड सुना, उसके बाद ऑडियंस एक बार फिर से अपूर्वा मुखीजा का साइड लेने लगी थी और अपूर्वा मुखीजा एक बार फिर से अपने फैंस की फेवरेट बन गई थी। रिबेल किड एक बार फिर से अपने रिबेल एटीट्यूड के साथ कमबैक कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर अलाबादिया ने भी अपना अपॉलॉजी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था और उस वीडियो में वो इतना जेन्युइनली लोगों से अपॉलोजाइज कर रहे थे कि लोगों ने उन्हें फाइनली माफ कर दिया था। वहीं समय रैना का कमबैक तो बिल्कुल ऐसा था जिसकी किसी ने भी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी उम्मीद नहीं की होगी। समय रैना ने अपना कमबैक किया था एक स्पेशल स्टैंड अप शो के साथ और उस शो का नाम था स्टिल अलाइव। अब आपको यह भी बता दें कि ये शो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, कुछ ही घंटों में 21 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे। इतना ही नहीं, इस शो में समय रैना ने पिछले 1 साल में लड़ रहे सारे बैटल्स, सारा दर्द लोगों के सामने रख दिया था। उन्होंने पिछले 1 साल की सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में लोगों के साथ खुलकर बात की थी। समय रैना स्टेज पर रो तक पड़े थे और शायद समय रैना की यही जेन्युइननेस, उनकी यही रियलिटी लोगों को हिट कर गई और समय रैना ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया था। अब समय रैना तो इस बात को साबित कर चुके थे कि अगर आपका मन साफ है और दिल सच्चा है और अगर आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी ऑडियंस के साथ हैं और उनसे कुछ भी नहीं छुपाते, तो अगर आप गलती कर भी दे तो आपकी ऑडियंस आपको माफ कर देती है। समय रैना ने तो मानो सारे क्रिएटर यूनिवर्स की हिस्ट्री ही बदल कर रख दी हो। समय रैना के बारे में आखिरकार आपका क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।